हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की प्रिपरेशन? मैं एकदम बढ़िया हूँ और सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। टॉम इज़ चेजिंग जेरी इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। टॉम जम्प्स 8 times while Jerry jumps 6 times. But the distance covered by the Tom 7 jump is equal to the distance covered by the Jerry in 5 jumps. The ratio of speed of Tom and Jerry is, ठीक है। तो टॉम का कितना जंप है? 8 लिख देंगे। रेशो जेरी का 6, ठीक है। फिर कितना डिस्टेंस कवर हो रहा है टॉम से? 7 जंप, तो 7t इज इक्वल टू 5 जंप ऑफ जेरी, ठीक है। तो अगर इक्वल आपको दिया हुआ है, रेशो में आपको लिखना है टी रेशो जे लिखना है आपको, तो टी की वैल्यू होगी 5 और जे की वैल्यू होगी 7। टी की वैल्यू 5, जे की वैल्यू 7, तो यहाँ पे रख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे टी की वैल्यू को। टी की वैल्यू 5 है, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे जे की वैल्यू 7 है, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई बाई 7 कर देंगे, तो आएगा 40:42। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 20:21, ठीक है। तो आपको पूछा गया है, ये सबसे पहले देखना है रेशो ऑफ स्पीड ऑफ टॉम एंड जेरी, ठीक है। वही चला आ रहा है अब रेशो, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टूड, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा गया है और इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, ये दो चीज़ें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो पूरा फोकस के साथ, फुली फोकस होके आप अपना किसी भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो उसका सॉल्यूशन ज़रूर निकल जाएगा, ठीक है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अ डॉग टेक्स 7 jumps for every 10 jumps of the lion and a fox takes 12 jump for every 10 jumps of the lion, ठीक है। तो आपको तीन आपको वैल्यू दी गई हैं, डॉग, लायन और फॉक्स, ठीक है। तो डॉग कितने जंप करता है? 7 लिख देंगे, लायन की जगह 10, ठीक है। फिर एंड फॉक्स टेक्स 12 जंप, ठीक है। फॉक्स कितने? 12, ठीक है। फॉर एवरी 10 जंप ऑफ द लायन, ठीक है। ठीक हो गया, 10:12 हो गया। लायन के 10 में फॉक्स कितना करता है? 12 जंप करता है, ठीक है। द लायन एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द डॉग इन 5 जंप, ठीक है, 5d, डिस्टेंस कवर्ड बाय द लायन in 15 jump, 15l, and the distance covered by the fox in 20 jump, 20f is equal, सभी की सभी वैल्यू क्या है? इक्वल है। 5d इक्वल 15l इक्वल 20f, ठीक है। DLF आपको पता चल गया होगा किसको डिनोट कर रहे हैं? डॉग, लायन और फॉक्स को, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको लिखनी है, 5d इक्वल टू 15l इक्वल टू 20f, ठीक है। ठीक हो गया। फाइंड द रेशो ऑफ देयर स्पीड्स, ये जो इनकी स्पीड्स हैं तीनों जो एनिमल्स की, उनको क्या करना है आपको? उनका रेशो निकालना है, स्पीड्स का रेशो, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? ठीक है, इन तीनों का क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे? एलसीएम। तो मैंने यहाँ पे किया हुआ है 5, 15, 20 का एलसीएम लेंगे। तो पहले 5 से करेंगे, ठीक है। 5 1 5, ये 5 3 जा जाएगा, 5 4 जा जाएगा, फिर 3 से करेंगे 1 1, फिर 4 से करेंगे, ओके। तो कितना हो गया?
60 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 3 इंटू 4, 5 इंटू 3 इंटू 4 कितना हो गया 60। तो 60 क्या लिखेंगे आप यहाँ पे 60 लिख देंगे, ठीक है। सारी की सारी वैल्यू से आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे उस एलसीएम को जो इन तीनों का आया है। एलसीएम लिखेंगे ऊपर, ठीक है, और उससे ये आपको डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी ये 12 टाइम जा रहा है, ये 4 टाइम जा रहा है, ठीक है, और ये 20 से 3 टाइम जा रहा है। तो D रेशो L रेशो F की जो वैल्यू आ जाएगी 12 4 3, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब D रेशो L रेशो F जो है वो था 7 रेशो 10 रेशो 12। अब आप सबकी वैल्यू रख देंगे, ठीक है। D की वैल्यू रखेंगे, 7 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक हो गया। 10 को लायन का 10 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फॉक्स का क्या है 12, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपका आ रहा है 84 40 36, ठीक है। इन सबको आपस में कट कर देंगे 4 से कट किया है, 4 टू जा 8 4 1 जा 4, ठीक है। 4 से करेंगे तो ये 21 रेशो 10 रेशो 9 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, कुछ नहीं करना है। जो आपको वैल्यू दी गई है कितने जंप हैं ये, फिर डिस्टेंस जो दिया गया है वो आपको वो सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल हैं, वो आपको इक्वल रखने हैं। फिर आपको इनका जो रेशो निकालना है स्पीड्स का, तो उसके लिए क्या करना है आपको तीनों के तीनों जो वैल्यू आपको दी गई हैं उसका एलसीएम निकाल के वो आपको यहाँ पे लिखना है और इसको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आई है वो वैल्यू आपको यहाँ पे कितने जंप किए हैं वहाँ पे पुट ऑन कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद उसको क्या कहते हैं सिंपल फॉर्म में, ठीक है, जितना सिंपल हो सकता है कट करके सिंपल फॉर्म में करके आप इसको लिख सकते हैं और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया तो थम्स अप करिएगा, ठीक है, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके बाय, टेक केयर।